हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीके ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11th के इंग्लिश का सेकंड प्रोज जिसका नाम है कर्मा और ये लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा, इसको हम लोग कंप्लीट टेक्स्ट को हिंदी में समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो कहानी को या प्रोज को शुरू करने के पहले देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में, इस प्रोज में कुल कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला जो कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलता है वो है सर मोहन लाल। या कह सकते हैं इस पूरे स्टोरी का, इस पूरे कहानी का मेन कैरेक्टर सर मोहन लाल है। इनका डिस्क्रिप्शन क्या है कि अ सेल्फ इम्पॉर्टेंट एंड प्रिटेंशियस मिडिल एज्ड मैन, मतलब ये आत्म स्वयं को महत्व देने वाले और दिखावा करने वाले मध्यम वर्षीय, मध्यम उम्र के या मध्य उम्र के एक व्यक्ति हैं। दूसरा है लक्ष्मी। इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एन ऑर्डिनरी इंडियन वुमन, एक साधारण भारतीय महिला है। शी हैपेंस टू बी द वाइफ ऑफ सर मोहन लाल, जो इस प्रोज में, इस कहानी में सर मोहन लाल की वाइफ के रूप में हम लोगों को सामने देखने को मिलती है। थर्ड, अ कूली। ही इज फाउंड इन द रेलवे स्टेशन कैरिंग द लगेज ऑफ लक्ष्मी। तीसरा हम लोगों को इसमें जो पात्र है वो मिलता है कूली, और जिसको हम लोग रेलवे स्टेशन पर पाते हैं, जो लक्ष्मी अर्थात लेडी लाल, सर मोहन लाल की पत्नी का जो है वह सामान ढोता है। फोर्थ में हम लोगों को मिलता है अ बियरर। ही इज कैरिंग आउट सर मोहन्स ऑर्डर्स फॉर अ ड्रिंक एंड इंस्टॉल्स हिज लगेज इन द फर्स्ट क्लास कूप। जो सर मोहन के ड्रिंक अर्थात जो वो मदपान करते हैं, जो वो शराब वगैरह पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसका ऑर्डर वो लेता है बियरर, और सर मोहन का जो सामान है वो फर्स्ट क्लास कूप में, कंपार्टमेंट में रखता है। एंड फाइनली और अंत में हम लोगों को और इसमें कैरेक्टर मिलते हैं, वो है टू ब्रिटिश सोल्जर्स, दो अंग्रेज सैनिक। दे एंटर द कंपार्टमेंट, वे प्रवेश करते हैं रेलवे कंपार्टमेंट में, ऑफ सर मोहन, जिसमें सर मोहन है, एंड अब्यूज हिम, उसे अपशब्द कहते हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या होता है, थ्रोइंग हिम आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, उसके बाद वे लोग जो है सर मोहन को भला बुरा कहने के बाद कंपार्टमेंट से बाहर फेंक देते हैं। तो ये बेसिक 5 कैरेक्टर हम लोगों को देखने मिलेंगे, और इनका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार इन लोगों को हम थ्रू आउट कहानी में डिस्कस करेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं। सर मोहन लाल लुक्ड हिमसेल्फ इन द मिरर ऑफ अ फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन। सर मोहन लाल जो है वो अपने आप को देख रहे थे, कहाँ, मिरर, दर्पण, आईने में, ऑफ अ फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, फर्स्ट क्लास जो वेटिंग रूम है उसमें रेलवे स्टेशन पर अपने आप को आईने में देख रहे थे, निहार रहे थे। द मिरर वॉज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया। कहते हैं कि मिरर जो है, उनका जो विचार ये आता है कि मिरर जो है वह स्पष्ट रूप से या निश्चित रूप से भारत में बना हुआ है। द रेड ऑक्साइड एट इट्स बैक, आईने के पीछे जो लाल ऑक्साइड लगा होता है, रेड ऑक्साइड, हैड कम ऑफ एट सेवरल प्लेसेस, वो काफ़ी जगहों से हट चुका था। एंड लॉन्ग लाइन्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ग्लास कट अक्रॉस इट्स सरफेस, और जो मिरर, जो दर्पण है, उसका जो सरफेस है, जो सतह है, वो स्क्रैच था। तो जो उस पर जो छवि या जो लोग चेहरे देखते थे वो पूर्ण रूप से पारदर्शी या अच्छे से नहीं दिख करके ट्रांसलूसेंट था, अर्धपारदर्शी जिसको हम लोग बोलते हैं, घिसा हुआ। सर मोहन स्माइल्ड एट द मिरर विथ एन एयर ऑफ पिटी एंड पैट्रोनेज। सर मोहन जो है वो मुस्कुराते हैं, किस पर, आईने पर, ठीक है। वो उसके कंडीशन को देख करके, उसके संरक्षण को देख करके, उसको कैसे मेंटेन किया गया है, एक खेद प्रकट करते हैं, एक दुख प्रकट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यू आर सो वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री। फिर वो कहते हैं कि इस देश के बाकी चीज़ों के जैसे ही तुम भी हो। कैसा, इनएफिशिएंट, अयोग्य, डर्टी, गंदे, इनडिफरेंट, उदासीन, वो ऐसा बड़बड़ाते हैं,
ठीक है, ही मर्मर्ड, वैसा बड़बड़ाते हैं कि तुम इस देश के बाकी चीज़ों के जैसे हो, उदासीन हो, अयोग्य हो, गंदे हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मिरर स्माइल्ड बैक एट सर मोहन। मिरर जो है वह मुस्कुराता है सर मोहन पर और व्यंग भरे शब्द में कहता है, यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप। चैप का मतलब यहाँ पर मैन या फेलो हम लोग कह सकते हैं। तो कहता है मिरर कि तुम ठीक है, बूढ़े व्यक्ति या बूढ़े मनुष्य तुम ठीक हो, डिस्टिंग्विश्ड, असाधारण, एफिशिएंट, एकदम प्रभावशाली, इवन हैंडसम, और दिखने में भी अच्छे और रूपवान हो। दैट नीटली ट्रिम माउस्टेच, जो उसका माउस्टेच है, जो मूछें हैं, वो बहुत अच्छे से ट्रिम किया गया है, छांटा गया है। द सूट फ्रॉम सेवाइल रो, ये जो सेवाइल रो है ये एक्चुअली एक शॉपिंग स्ट्रीट है सेंट्रल लंदन का, जो फेमस है सूट वगैरह बनाने के लिए। तो वहाँ का सूट उन्होंने पहन रखा है विद द कार्नेशन इन द बटन होल, और जो सूट का जो बटन होल है उसमें कार्नेशन लगा के रखे हैं। कार्नेशन जो है वो किसी भी ओकेज़न वगैरह पर जो पुरुष लोग हैं वो अपने सूट में एक फूल व्यवहार करते हैं जो सामान्यतः लाल या गुलाबी रंग का होता है। द एरोमा ऑफ यू डे कॉलोनी, ये एक परफ्यूम है, विशेष तौर से ये जो है जर्मनी के कोलोन शहर में बनाया जाता है, उसके बारे में बोला गया है। टैल्कम पाउडर, सुगंधित पाउडर, एंड सेंटेड सॉप, सुगंधित साबुन, ऑल अबाउट यू, जो आपसे संबंधित है। तो उस कहने का मतलब है, वो कहता वाह आपके पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह से जो है सुसज्जित हैं, इस तरह से अपने आप को जो सजा करके रखा है, तो आप सच में अद्भुत है, असाधारण है। यस ओल्ड फेलो यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट, बोलता हाँ ठीक है बूढ़े व्यक्ति तुम लगभग ठीक हो। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो है एक तरह से उसके ऊपर व्यंग करता है आईना, और आईना चूँकि एक निर्जीव वस्तु है, वो बोल नहीं सकता, तो उसको यहाँ पर जो उसका मानवीकरण किया गया है, उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सर मोहन थ्री आउट इज चेस्ट, जब इस तरह की बातें आईना करता है तो सर मोहन अपना चेस्ट वो एकदम चौड़ा कर लेते हैं। स्मूथ इज बैल्यूल टाई, अपना जो बैल्यूल टाई है वो स्मूथ करते हैं, थोड़ा सा उसको हिलाते डुलाते हैं, ढीला करते हैं। बैल्यूल टाई जो है ये बैल्यूल कॉलेज टाई एक्चुअली है, जो सिल्क का बना हुआ होता है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का एक पहचान है ये। तो वही टाई वो जो है हमेशा पहना करते थे। तो उस टाई को क्या करते हैं, वो स्मूथ करते हैं, कितने बार, फॉर द अपटिंथ टाइम, कई बार, रिपीटेड टाइम्स, एंड वेव्ड अ गुड बाय टू द मिरर, और मिरर को गुड बाय करते हैं, वहाँ से कहते हैं फिर मिलेंगे या गुड बाय करके चल देते हैं। ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच, वो एक नज़र दौड़ाते हैं अपनी घड़ी पर। देयर वॉज स्टिल टाइम फॉर अ क्विक वन, देखते हैं कि अभी भी जो है थोड़ा समय है। ड्रिंक, क्विक वन मतलब हो गया एक छोटा पैक वगैरह वो ले सकते हैं, शराब वगैरह पी सकते हैं, मत पानो वो विस्की पीते हैं या स्कॉच जो भी। तो कहते हैं कोई है, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सर मोहन ओकेजनली हिंदी टर्म्स यूज़ करते हैं, बेसिकली वो हिंदी टर्म्स यूज़ नहीं करते हैं। अ बियरर इन वाइट लाइवरी, ये जो LIVERY लाइवरी जो है ये एक स्पेशल यूनिफॉर्म है जो विशेष तौर से वेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं। अपीयर थ्रू अ वायर कॉज डोर, जो एक जालीनुमा तार के दरवाजे से प्रकट होता है। एक छोटा, ऑर्डर्ड सर मोहन, सर मोहन ऑर्डर करते हैं एक छोटा मतलब हो गया अ लिटिल पैक, छोटा पैक जो है वाइन का, शराब का, वो ऑर्डर करते हैं। एंड सेंक इन टू अ लार्ज केन चेयर, और बड़े से केन चेयर जो बीच में गड्ढा जैसा होता है उस चेयर में वो बैठते हैं। टू ड्रिंक एंड रूमिनेट, पीते हैं और थोड़ा विचार मग्न हो जाते हैं। रूमिनेट मतलब होता है टू थिंक, विचार मग्न हो जाते हैं, वो सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड द वेटिंग रूम, वेटिंग रूम के बाहर सर मोहन लाल्स लगेज, सर मोहन लाल का जो सामान है, ले पाइल्ड अलॉन्ग द वॉल, जो दीवार के सहारे पड़ा हुआ है, ऑन ए स्मॉल ग्रे स्टील ट्रंक। और ठीक दूसरी तरफ एक और छवि है जहाँ पर एक स्टील इस्पात का जो है ट्रंक बक्सा है। लक्ष्मी लेडी मोहनलाल सेट च्यूइंग अ बिटर लीफ एंड फैनिंग हरसेल्फ विथ अ न्यूज़पेपर, और बक्से के ऊपर उनकी पत्नी लक्ष्मी वो बैठी हुई है, पान चबा रही है और साथ ही साथ अपने आप को पंखा झल रही है, पंखा कर रही है, हवा कर रही है, किस चीज़ से, तो न्यूज़पेपर से, अखबार से। अब उसके अपीयरेंस को देखते हैं। सी वॉज शॉर्ट एंड फैट, वह नाटी थी, मोटी थी, एंड इन हर मिडिल 40s, मध्य 40 वर्ष, वही 40 से 50 के बीच में इनका उम्र था।
सी वोर अ डर्टी वाइट साड़ी, वह पहनी हुई थी एक गंदे सफ़ेद रंग की साड़ी विथ अ रेड बॉर्डर, जिसका बॉर्डर लाल रंग का था। ऑन वन साइड ऑफ अ नोज, उसकी नाक की एक तरफ, ग्लिसेंड अ डायमंड नोज रिंग, जहाँ जो है चमक रहा था डायमंड अर्थात हीरे का नोज रिंग जो उसने नाक में पहन रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड सी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म्स, और उसकी भुजाओं में, बाहों में, इसकी लक्ष्मी के बहुत सारे गोल्ड बैंगल्स, सोने के कंगन थे। शी वॉज टॉकिंग टू द बियरर अंटिल सर मोहन हैड समन्ड हिम इनसाइड, वह बात कर रही थी बियरर अर्थात वेटर से जब तक कि सर मोहन लाल ने उसे अंदर नहीं बुला लिया, तब तक वो उससे बात कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज ही हैड गॉन, जैसे ही वो बियरर गया, सी हेल्ड अ पासिंग रेलवे कूली, वहाँ से गुजरने वाले एक रेलवे कूली को रोक लेती है, पुकारती है। वेयर डज द जनाना स्टॉप, पूछती है। जनाना एक उर्दू टर्म है, पूछती है जनाना अर्थात जो लेडीज़ कंपार्टमेंट है ट्रेन का, वो कहाँ रुकता है। वो कहता है राइट एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ठीक दाहिने अंत की ओर, मतलब दाहिनी ओर। द कूली फ्लैटेंड हिज टर्बन, वो अपने टर्बन को फ्लैट करता है जो अपने सिर पर सामान उठाने के लिए रखता है। टू मेक अ कुशन, उसको गद्दीदार बनाने के लिए। होस्टेड द स्टील ट्रंक ऑन हिज हेड, और उठाता है उस स्टील बक्से को अपने सिर पर। एंड मूव डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा प्लेटफॉर्म से। लेडी लाल पिक्ड अप हर ब्रास टिफिन कैरियर, उसने अपना टिफिन कैरियर जो पीतल का बना हुआ वो उठाती है। एंड एम्बल्ड अलॉन्ग बिहाइंड हिम, और उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगती है। आगे देखते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, सी स्टॉप्ड बाई अ हॉकर्स स्टॉल, वह एक दुकान में रुकती है। क्यों? टू रिप्लेनिश अ सिल्वर बिटर लीफ केस, अपना पान का जो उसका डब्बा है जिसको हम लोग पनौटी कहते हैं, उसको भरने के लिए। एंड देन ज्वाइन द कूली, और फिर उसके बाद कूली के साथ जुड़ जाती है। सी सेट डाउन ऑन हर स्टील ट्रंक, वो बैठ गई थी अपने स्टील ट्रंक बक्से पर। कब? विच द कूली हैड पुट डाउन, जो कूली पहले ही रख चुका था, उतार चुका था। एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और उससे बात करना वो शुरू कर दी। फिर आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दिस लाइन्स, पूछती है कि क्या ये जो लाइन है, इन लाइन पर ट्रेन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले होते हैं। दिस डेज ऑल ट्रेन्स आर क्राउडेड, इन दिनों सभी ट्रेन में जो है भीड़ होती है। बट यू विल फाइंड रूम इन द जनाना, लेकिन लेडीज़ कंपार्टमेंट में आपको जगह मिल जाएगा, आपको कमरा मिल जाएगा। देन आई माइट एज वेल गेट ओवर द बॉदर ऑफ ईटिंग, तब वो कहती है तब अच्छा है, तब हम खाने की जो झंझट है उससे उबर जाते हैं, हम खाना खा लेते हैं। लेडी लाल ओपन द ब्रास कैरियर, लेडी लाल ने जो अपने पीतल के टिफ़िन को खोला। एंड टुक आउट अ बंडल ऑफ क्रैम्ड चपातीज़, और मुड़े हुई रोटियां उसमें से निकाली, जो रोटियां को हम लोग छोटा करने के लिए उसको मोड़ देते हैं। एंड सम मैंगो पिकल, कुछ आम के अचार। वाइल सी एट, जब वो खा रही थी या खाई, द कूली सेट अपोजिट हर ऑन हिज हॉन्चेस, कूली जो है ठीक उसकी विपरीत बैठा हुआ था अपने नितंबों, अपनी जांघों पर। ट्राइंग लाइन्स इन द ग्रेवल विथ हिज फिंगर, कंकड़ों पर जो नीचे है उस पर अपनी उंगलियों से लाइन खींच रहा था। फिर उतने वो प्रश्न करता है, आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर, बहन क्या आप अकेले यात्रा कर रही हैं। नो आई एम विथ माई मास्टर ब्रदर, बोलते हैं नहीं भाई, मैं अपने मास्टर मालिक के साथ हूँ। ही इज़ इन द वेटिंग रूम, वो वेटिंग रूम में है, प्रतीक्षालय में है। ही ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं। ही इज़ अ विजियर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सरकारी ऑफिसर को हम लोग विजियर कहते हैं। एंड अ बैरिस्टर, एक प्रकार से लॉयर, ठीक है, जो हायर कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस करता है। ही मीट सो मेनी ऑफिसर्स, वो बहुत सारे अधिकारियों से मिलते हैं। एंड इंग्लिश मैन, अंग्रेज व्यक्ति से। इन द ट्रेन में। एंड आई एम ओनली ए नेटिव वूमन, और मैं चूँकि एक देसी आम सामान्य महिला हूँ, ठीक है, इसलिए वो अपने आप को बताती है कि वो उनसे अलग है या अलग रहती है यात्रा के दौरान। आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं समझ सकती।
एंड डोंट नो देयर वेज, उनके हाव भाव भी नहीं जानती, तौर तरीके भी नहीं जानती। सो आई कीप टू माई जनाना इंटर क्लास, इसलिए मैं जनाना इंटर क्लास जो लेडीज़ कंपार्टमेंट है सामान्य वर्ग का, उसमें मैं आराम से जाती हूँ। लक्ष्मी चैटेड अवे मेरीली, वो प्रसन्नतापूर्वक बातें करती। सी वॉज फॉन्ड ऑफ अ लिटिल गॉसिप, उसको जो है थोड़ा बातचीत करना अच्छा लगता था, उसको बहुत लगाव था बातचीत से। एंड हैड नो वन टू टॉक टू एट होम, और उसके साथ घर पर बात करने वाला कोई भी नहीं था। हर हस्बैंड नेवर हैड एनी टाइम टू स्पेयर फॉर हर, उनके हस्बैंड अर्थात सर मोहनलाल के पास उसके साथ बिताने के लिए समय नहीं था। सी लिव्ड इन दी अपर स्टोरे ऑफ द हाउस, वह घर के ऊपरी मंजिले पर, सबसे जो ऊपर मंजिला होता उस पर वो रहती थी। एंड ही ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और सर मोहनलाल जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। ही डिड नॉट लाइक हर पुअर इलिटरेट रिलेटिव्स हैंगिंग अराउंड हिज बंगलो, वो नहीं चाहते थे कि उसके अनपढ़, अशिक्षित या गरीब जो रिलेटिव्स, रिश्तेदार हैं, वो उसके बंगलों के आसपास जो है आए या मंडराए। सो दे नेवर केम, इसलिए लोग कभी नहीं आए। ही केम अप टू हर वंस इन अ वाइल एट नाइट, वो कभी कभार रात में उसके पास जाते थे। एंड स्टेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट वहाँ रुकते थे। ही जस्ट ऑर्डर्ड हर अबाउट इन एंग्लिसाइज्ड हिंदुस्तानी, और उसको आदेश देते थे। कैसे? एंग्लिसाइज्ड हिंदुस्तानी, मतलब हिंदी बोल रहे हैं परंतु इंग्लिश एसेंट में। एंड सी ओबेड पेसिबली, और उनके आदेशों का निष्क्रियतापूर्वक भाव से जो है अनुसरण करती थी, आदर करती थी, उसको मानती थी। दिस नॉक्टर्नल विजिट्स, यह जो रात्रि का क्षणभंगुर जो थोड़े समय का जो यात्रा था, हाउ एवर बॉर्न नो फ्रूट, इसका कोई फ़ायदा उन लोगों को नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय नहीं था, उन लोगों के बीच किसी प्रकार से कोई प्रेम भाव नहीं थी। द सिग्नल केम डाउन, सिग्नल हो गया। एंड द क्लैंगिंग ऑफ द बेल, और घंटी की झंझनाहट की आवाज़, ठीक है, अनाउंस द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन के आने का जो है सूचना दिया। लेडी लाल हरीडली फिनिश्ड ऑफ हर मील, लेडी लाल ने जल्दी जल्दी अपना भोजन, अपना खाना ख़त्म किया। सी गॉट अप, उठी। स्टिल लिकिंग द स्टोन ऑफ द पिकल्ड मैंगो, अचार का जो गुठली है वो अभी भी उसको चाट रही थी। सी एमिटेड अ लॉन्ग लाउड बेल्च, सी वेंट टू द पब्लिक टैप, उस छोड़ी एक बहुत ही लंबी डकार, जैसे वो पब्लिक टैप जो सामान्य लोगों के लिए जो नल होता है वहाँ पर। क्यों? टू रिंस हर माउथ एंड वॉश हर हैंड्स, अपने हाथ मुंह धोने के लिए जब वो गई तो जाते समय जो डकार छोड़ रही थी या डकार ले रही थी। आफ्टर वॉशिंग, हाथ मुंह धोने के बाद, सी ड्राइड हर माउथ एंड हैंड्स, उसने अपना हाथ और मुंह को सुखाया। विद द लूज एंड ऑफ हर साड़ी, अपने साड़ी के लूज, ढीले या खुले हुए साड़ी के पल्लू से। एंड वॉक बैक टू हर स्टील ट्रंक, और अपने बक्से के पास लौट गई। बेल्चिंग एंड थैंकिंग द गॉड्स फॉर द फेवर ऑफ अ फिलिंग मील, और भगवान का शुक्रिया कर रही थी, ढकार ले रही थी, मतलब ढकार भी ले रही है, भगवान का शुक्रिया भी कर रही है कि कम से कम उसे मन भर या उसे भोजन करने का सुयोग्य मिला। द ट्रेन स्टीम्ड इन, ट्रेन प्रवेश की। लक्ष्मी फाउंड हर सेल्फ फेसिंग एन ऑलमोस्ट एम्पटी इंट्रो क्लास जनाना कंपार्टमेंट, लक्ष्मी अपने आप को पाई फेसिंग, मतलब सिर्फ सामने सामनी थी वो। इंटर क्लास, एम्पटी इंटर क्लास मतलब तुम खाली सामान्य वर्गीय जो जनाना कंपार्टमेंट उसके सामने, नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन, जो गार्ड के बोगी के बाद था। और द टेल ऑन एंड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के ठीक एकदम अंतिम छोर पर। द रेस्ट ऑफ द ट्रेन वॉज पैक्ड, बाकी जो ट्रेन है वो खचाखच भरा हुआ था। सी हेव्ड हर स्क्वैट, वह उठाई, क्या? हर स्क्वैट बल्कि फ्रेम, अपने भारी भरकम शरीर को उठाई। थ्रू द डोर, दरवाजे से। एंड फाउंड अ सीट बाय द विंडो, और खिड़की के पास एक सीट पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी प्रोड्यूस्ड अ 2 आना बीट फ्रॉम अ नॉट इन हर साड़ी, और अपने साड़ी की एक गांठ से 2 आना निकाली। एंड डिसमिस्ड द कूली, और कूली को वहाँ से जो है चलता किया। सी देन ओपेंड हर बीटल केस, उसके बाद उसने पान का डब्बा खोला।
एंड मेड हर सेल्फ 2 बीटल लीव्स, और 2 पत्ते अपने लिए लगाई। चार्ज्ड विथ अ रेड एंड वाइट पेस्ट, उस पर लाल और वाइट पेस्ट लगाया अर्थात कत्था और चूना। मिन्स्ड बीटल नट्स, उसमें छोटे छोटे जो है सुपारी काटी। एंड कार्डमम्स, और इलायची डाली। दिस सी थ्रस्ट इनटू हर माउथ, उसने उसको अपने मुंह में डाल लिया। टिल हर चिक्स बर्ट ऑन बोथ साइड, जब तक कि उसका गाल दोनों तरफ उभर नहीं गया, फूल नहीं गया। देन सी रेस्टेड हर चीन, चीन मतलब ठुड्डी, जो हम लोगों के मुख का सबसे निचला हिस्सा होता है। ऑन हैंड्स, अपने हाथों पर रखी। एंड सेट गेजिंग आइडली एट द जोस्लिंग क्राउड, और एकदम आराम से आलस्यपूर्ण भाव से ठीक बाहर जो भीड़ है जो धक्का मुक्की कर रही है प्लेटफॉर्म पर, उसको वो देखने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अराइवल ऑफ द ट्रेन डिड नॉट डिस्टर्ब सर मोहनलाल सेंगफ्रॉयड, ट्रेन की जो आने का जो खबर था उसने सर मोहन का सेंगफ्रॉयड का मतलब होता है किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने आप को शांत रखना। तो उसके अंदर इतना एकाग्रता थी कि उससे उसको किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो किसी प्रकार से घबराए नहीं, बेचैनी नहीं दिखाई। ही कंटिन्यूड टू सीप हिज स्कॉच, वह कंटिन्यू चुस्कियाँ ले लेके स्कॉच पी रहे थे। एंड ऑर्डर्ड द बियरर टू टेल हिम, और आदेश दिया बियरर को, वेटर को, कि उनसे वो कहे व्हेन ही हैड मूव्ड द लगेज टू अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, जब वो उनके लगेज, उनके सामान को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख दे तो उन्हें फिर वो बता दे। एक्साइटमेंट बसल, एक्साइटमेंट मतलब हो गया एगरनेस, उत्तेजना। बशल मतलब होता है हरी, जल्दबाजी। बशल एंड हरी बोथ एक ही मीनिंग है। वर एग्जीबिशंस ऑफ बैड ब्रीडिंग, उनका मानना था कि असभ्य लोग ऐसा करते हैं, जल्दबाजी करते हैं या उत्तेजना दिखाते हैं। एंड सर मोहन वॉज इमिनेंटली वेल ब्रेड, और सर मोहन जो है वो उत्कृष्ट रूप से, पूर्ण रूप से वेल एजुकेटेड थे, अच्छे हाव भाव वाले व्यक्ति थे। ठीक है, उनके अंदर अच्छा गुण था। ही वॉन्टेड एवरीथिंग टिकेटी बू, वह सब कुछ जो है टिकेटी बू का मतलब होता है अरेंज्ड विथ परफेक्शन एंड प्रिसीजन। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से एकदम सिस्टमेटिकली हो, उसी को टिकेटी बू कहते हैं। एंड ऑर्डरली, एकदम सामान्य रूप से, जो एक ऑर्डर के हिसाब से हो, एक के बाद एक क्रमगत, वैसा वो चाहते थे। इन हिज 5 years अब्रोड, अपने 5 साल के विदेश के दौरान, मतलब वो विदेश में 5 साल रहे थे, सर मोहन हैड एक्वायर्ड, सर मोहन ने धारण किया था द मैनर्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द अपर क्लासेस, उच्च वर्गीय लोगों का जो हाव भाव है, उन लोगों की जो अभिवृत्ति है, उसको धारण किया था। कहने का तात्पर्य है वो जो है एक अच्छे मैनर को उन्होंने धारण कर रखा था, उनके अंदर असभ्यता बोल करके कुछ नहीं थी, वे बहुत ही सभ्य थे। आगे बढ़ते हैं। ही रेयरली स्पोक हिंदुस्तानी, वो बहुत ही मुश्किल से या कभी कभी ही जो है हिंदुस्तानी, हिंदी बोलते थे। वैन ही डिड, जब वो कभी बोलते भी थे, इट वॉज लाइक एन इंग्लिश मैन्स, वह एक अंग्रेज की भांति होता था। ओनली द वेरी नेसेसरी वर्ड्स, बहुत ही आवश्यक के जो शब्द हैं वही वो बोलते थे। एंड प्रॉपरली एंग्लिसाइज्ड, और पूर्ण रूप से एंग्लिसाइज्ड मतलब एकदम अंग्रेज की भाषा में। कहने का मतलब वो हिंदी में भी जो है इंग्लिश एसेंट ऐड कर देते थे। बट ही फैंसीड हिज इंग्लिश, लेकिन उन्होंने अपने इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा संवारा था। ठीक है, फिनिश्ड एंड रिफाइंड एट नो लेस अ प्लेस दैन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कहाँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उन्होंने अपने इंग्लिश पर बहुत काम किया था, उनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कन्वर्सेशन, वे बातचीत के बहुत पसंद व्यक्ति थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। ही कुड टॉक एंड लाइक अ कल्चर्ड इंग्लिशमैन, एक सभ्य सुसंस्कृत इंग्लिशमैन, अंग्रेज की भांति। ही कुड टॉक ऑन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट, वो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। बुक्स, किताबों पर, पॉलिटिक्स, राजनीति पर, पीपल, लोगों पर, किसी भी टॉपिक में वो बात कर सकते थे। हाउ फ्रिक्वेंटली हैड ही हर्ड इंग्लिश पीपल से दैट ही स्पोक लाइक एन इंग्लिशमैन, कितनी बार उन्होंने अंग्रेज लोगों से सुना है या सुना था कि वो जो है एक इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज की भांति जो है इंग्लिश बोलते थे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर मोहन वंडर्ड, सर मोहन थोड़ा चकित होते हैं, इफ़ यू वुड बी ट्रैवलिंग अलोन, अगर वो अकेले यात्रा करते हैं। इट वॉज अ कैंटनमेंट एंड सम इंग्लिश ऑफिसर्स माइट बी ऑन द ट्रेन। कैंटनमेंट मतलब होता है छावनी, जहाँ पर सैनिक वगैरह रहते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ जो है इंग्लिश ऑफिसर्स, अंग्रेज अधिकारी वो ट्रेन में चढ़ेंगे या होंगे। हिज हार्ट वार्म्ड एट द प्रोस्पेक्ट एंड इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन, उनका मन जो है बहुत ज़्यादा, उनका दिल जो है वो उत्सुक हो गया कि बहुत ही एक अच्छा प्रभावशाली बातचीत होगा उन लोगों के साथ। ही नेवर शोड एनी साइन ऑफ एगरनेस टू टॉक टू द इंग्लिश एज मोस्ट इंडियंस डिड, वो कभी भी जो अंग्रेज़ों से बात करने का एगरनेस, उत्सुकता नहीं दिखाते थे, जैसा बहुत सारे भारतीय करते हैं। नॉर वाज ही लाउड, ना ही वो ऊंचा बोलते थे, एग्रेसिव, उग्र भी नहीं थे, एंड ओपिनियनेटेड, मतलब जो व्यक्ति जिद्दपूर्वक भाव से, स्टबन जिसको हम लोग बोलते हैं, अपना मत को सिद्ध करे, वैसे भी वो नहीं थे। ही वेंट अबाउट हिज बिजनेस विथ एन एक्सप्रेशनलेस मैटर ऑफ फैक्टनेस, वो एक्सप्रेशनलेस, एकदम भाव शून्य भाव से वो अपने काम को करते थे, और एकदम फैक्ट, जो जरूरी तथ्य होते थे उस पर वो बात करते थे, अर्थात वो तथ्य को पकड़ कर चलते थे। किसी प्रकार का वो उत्सुकता नहीं दिखाते थे, एगरनेस नहीं दिखाते थे, वो अपने आप को एकदम सुसभ्य, सुसंस्कृत, वेल मैनर्ड जो है प्रूफ करते थे हर जगह। आगे बढ़ते हैं। ही वुड रिटायर टू हिज कॉर्नर बाय द विंडो एंड गेट आउट अ कॉपी ऑफ द टाइम्स, वह क्या करते, वो खिड़की के पास चले जाते कॉर्नर में, और द टाइम्स जो अखबार है उसको वो निकाल लेते। ही वुड फोल्ड इट इन अ वे as the name of the paper was visible to others, वो इस तरह से पेपर को मोड़ते ताकि उसका जो नाम है वो दूसरों को दिखता। While he did the crossword puzzle, जब वो क्रॉसवर्ड पजल जो है वो खेलते या करते। द टाइम्स ऑलवेज अट्रैक्टेड अटेंशन, द टाइम्स जो पत्रिका है, जो न्यूज़पेपर है, वो हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। Someone would like to borrow it, कोई इससे या उनसे ये लेना चाहते। When he put it aside with a gesture signifying, जब वो इस तरह से वो दिखाते हैं क्या, I have finished with it, कि मैंने इसे पढ़ लिया है, तब कोई ना कोई उनसे वो मांगता, लेता पढ़ने के लिए। Perhaps someone would recognize his balliol tie, शायद कोई उनके बैल्यूल टाई को देखता या ध्यान से पहचानता, which he always wore while traveling, जब वो, जिसे वो जो है यात्रा के दौरान हमेशा पहना करते थे। That would open a vista leading to a fairy land of Oxford colleges, masters, dons, tutors, boat races and rugger matches, और जहाँ से शुरुआत होती एक बहुत ही अच्छे बातचीत का, कन्वर्सेशन का, संपर्क में किसका, फेरी लैंड ऑफ ऑक्सफोर्ड कॉलेजेस, ऑक्सफोर्ड कॉलेज का, मास्टर्स का, डॉन, ट्यूटर्स, बोट रेसेस का, रगर मैचेस, जो रग्बी मैच होता है उससे संबंधित बातचीत जो है फिर शुरू हो जाती। If both the times एंड द टाई फेल्ड, अगर बोथ, दोनों टाइम्स और टाई दोनों फेल हो जाते इम्प्रेस करने के लिए, सर मोहन वुड, सर मोहन बोलते, कोई है, हिज बियरर, अपने बियरर, वेटर को, क्यों, टू गेट द स्कॉच आउट, उनकी विस्की, उनके स्कॉच को निकालने के लिए, उनको देने के लिए। विस्की नेवर फेल्ड विथ इंग्लिशमैन, विस्की जो है वो कभी भी इंग्लिशमैन अर्थात अंग्रेजों से फेल नहीं होता, असमर्थ नहीं होता, सफल नहीं होता, अंग्रेज उससे अट्रैक्ट होते ही होते हैं। देन फॉलोड सर मोहन्स हैंडसम गोल्ड सिगरेट केस फिल्ड विथ इंग्लिश सिगरेट्स, फिर वो उसके ठीक फॉलो, उसके पीछे पीछे वो अपना सिगरेट केस निकालते सोने का, जो इंग्लिश सिगरेट से भरा हुआ था। इंग्लिश सिगरेट्स इन इंडिया, तो जो देखता वो कहता कि भारत में अंग्रेजी सिगरेट, हाउ ऑन अर्थ डिड ही गेट देम, कैसे वो पाया। श्योर ही डिडंट माइंड, निश्चित रूप से वो मना नहीं करेगा, उसे खराब नहीं लगेगा। एंड सर मोहन्स अंडरस्टैंडिंग स्माइल, और सर मोहन समझ करके मुस्कुरा के कहते हैं, ऑफ कोर्स ही डिडंट, वो ना 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 कुछ नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब वो चाहते कि लोग जो उनसे वो मांगे और वो उनको जो है दें, कहीं ना कहीं वो दिखावा करना चाहते थे। बट कुड ही यूज़ द इंग्लिश मैन एज अ मीडियम टू कम्यून विद हिज डियर ओल्ड इंग्लैंड, तो क्या वो बात कर सकते थे अपने डियर ओल्ड इंग्लैंड, पुराने इंग्लैंड से संबंधित उन अंग्रेजों के साथ। Those 5 years of grey bags and gowns of sports blazers and mixed doubles, उनका जो वो 5 साल बीता था, एक छाई रंग का बैग और गाउन, ठीक है, खेलने का जो स्पोर्ट्स ब्लेजर है वो है, एंड मिक्स्ड डबल्स,
ये जो खेल है उसके मिस डबल खेल है। ऑफ डिनर्स एट द इन्स ऑफ कोर्ट एंड नाइट्स एट द पिकाडिली, अपना उनका जो खाना वगैरह है वो इन में करते थे और रात बीतता था पिकाडिली में। ठीक है, पिकाडिली जो है एक स्ट्रीट है लंदन का, ठीक है, पिकाडिली बोल करके, वहाँ पर उनका रात बीतता था। 5 years ऑफ अ क्राउडेड ग्लोरियस लाइफ, 5 साल उनका जो ये ग्लोरियस, एक तरह से ये जो बहुत ही शानदार जीवन था अब्रॉड में, वर्थ फार मोर देन द 45 इन इंडिया विथ इज डर्टी वल्गर कंट्रीमैन, वह भारत में बिताए गए 45 साल से ज़्यादा अच्छा था इंडिया वालों के साथ, जो गंदे हैं, वल्गर है, कहने का मतलब है जिनके अंदर किसी प्रकार का गुड मैनर्स नहीं है, विथ सोर्डिड डिटेल्स ऑफ द रोड टू सक्सेस, ठीक है, जो बहुत ही घटिया माध्यम है सफलता पाने का। ऑफ नॉक्टर्नल विजिट टू द अपर स्टोरे, और साथ ही साथ और उनका क्या समय था उसमें कि नॉक्टर्नल विजिट्स, कभी कभार वो विजिट करते थे, जो रात्रि का समय का उनका जो विजिट था अपर स्टोरे। एंड ओबेस ओल्ड लक्ष्मी, ओल्ड लक्ष्मी के पास जब वो जाते थे, वो बूढ़ी लक्ष्मी के पास, तो क्या होता था, स्मेलिंग ऑफ स्वेट एंड रॉ ऑनियंस, स्मेल जो गंध आता था स्वेट पसीने का, रॉ ऑनियंस सड़े हुए प्याज का, ये जो दुर्गंध आता था उसका वर्णन है। वो 45 साल से जो है उन 5 साल का जीवन उनका अच्छा था। सर मोहन्स थॉट्स वर डिस्टर्ब्ड बाय द बियरर अनाउंसिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द साहिब्स लगेज इन द फर्स्ट क्लास कूप नेक्स्ट टू द इंजन। सर मोहन के जो विचार है, जो वो सोच रहे थे, वो डिस्टर्ब हुआ थोड़ा बाय द बियरर, वेटर के द्वारा, अनाउंसिंग जो ये घोषणा किया या बताया, द इंस्टॉलेशन ऑफ द साहिब्स लगेज, कि उन्होंने साहब का लगेज जो है रख दिया है फर्स्ट क्लास कूप कंपार्टमेंट में नेक्स्ट टू द इंजन, इंजन के बाद वाले डब्बे में। सर मोहन वॉक टू हिज कूप विथ अ स्टडीड गेट, सर मोहन जो है वह गए इंजन अपने कूप के पास। स्टडीड गेट का मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग प्लांट केयरफुली, मतलब एकदम प्लांट करके केयरफुली चलना, वैसे वो चल रहे थे। ही वॉज डिसमेड, वो थोड़ा जो है डिस्ट्रेस हुए, थोड़ा उनको ख़राब लगा। द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, क्योंकि कंपार्टमेंट पूरा खाली था। विथ अ साय, गहरी सांस लेकर, ही सेट डाउन इन अ कॉर्नर, वो एक कोने में बैठ गए। एंड ओपन द कॉपी ऑफ द टाइम्स, और कॉपी खोले द टाइम्स का, जो अखबार है उसका। ही हैड रेड सेवरल टाइम्स बिफोर, जो उससे पहले वो कई बार पढ़ चुके थे। सर मोहन लुकड आउट ऑफ द विंडो डाउन द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, सर मोहन खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर देखें। हिज फेस लिट अप, उनका चेहरा खिल उठा, चमक उठा। एज ही सॉ 2 इंग्लिश सोल्जर्स ट्रजिंग अलॉन्ग, कि जब 2 इंग्लिश सोल्जर, अंग्रेज सैनिक बहुत ही मुश्किल से चल के आ रहे थे। लुकिंग ऑल द कंपार्टमेंट्स फॉर रूम, सभी कंपार्टमेंट में जगह खोज रहे थे। दे हैड देयर हेवर सैक्स स्लंग बिहाइंड देयर बैग्स एंड वॉकड अनस्टीडली, हेवर सेक्स हो गया जो सोल्जर्स लोग अपने कंधे पर जो बैग लेते हैं उसका बात है, ठीक है। देयर बैग्स एंड वॉकड अनस्टीडली, लड़खड़ाते हुए वो चल रहे थे। सर मोहन डिसाइडेड, सर मोहन ने निश्चय किया, टू वेलकम देम, उनका स्वागत करने को। इवन दो दे वर एंटाइटल्ड टू ट्रैवल ओनली सेकेंड क्लास, यद्यपि वो लोग जो है एंटाइटल, हकदार थे सेकेंड क्लास में यात्रा करने के लिए, फिर भी उन्होंने चाहा कि वो उनके साथ फर्स्ट क्लास में यात्रा करें। ही वुड स्पीक टू द गार्ड, उन्होंने सोचा कि वो जो है गार्ड से भी बात कर लेंगे। वन ऑफ द सोल्जर्स केम अप टू द लास्ट कंपार्टमेंट, उसमें से एक जो सोल्जर है सैनिक, वो लास्ट कंपार्टमेंट के पास आया। एंड स्टक हिज फेस थ्रू द विंडो, और अपना चेहरा जो है सटाया, ठीक है, खिड़की के पास। ही सर्वेड द कंपार्टमेंट, वह कंपार्टमेंट का निरीक्षण कर रहा था। एंड नोटिस द अनऑक्युपाइड बर्थ, खाली जो बर्थ सीट है उसको वो देख रहा था, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एयर बिल, ही साउटेड वन एयर, कहने का मतलब यहाँ ERE है, इसका मतलब है क्विक, जल्दी करो बिल, उसने चिल्लाया, यहाँ एक सीट है। हिज कंपेनियन कम अप, उसके साथ उसका जो साथी है वो आया। ऑल्सो लुकड इन, वो भी देखा। एंड लुकड एट सर मोहन, सर मोहन की तरफ भी देखा। गेट द नीगर आउट, ही मर्मर्ड टू हिज कंपेनियन, उसने अपने साथी को बड़बड़ाते हुए कहा, इस नीगर को बाहर करो। नीगर मतलब हो गया ब्लैक मैन, काला आदमी, लोग भारतीयों को कह के संबोधित करते थे। तो उन्हें कहा चलो इसको निकालो, ठीक है।
दे ओपन द डोर, उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, एंड टर्न टू द हाफ स्माइलिंग हाफ प्रोटेस्टिंग सर मोहन, और सर मोहन की तरफ मुड़े जो हाफ स्माइलिंग, थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। रिजर्व्ड ये बिल, जो सैनिक है बिल, उसने चिल्लाया रिजर्व है ये, जनता रिजर्व्ड, आर्मी फौज, एक्सक्लेम जिम पॉइंटिंग टू हिज खाकी शर्ट, उसने अपने खाकी वर्दी की तरफ दिखाते हुए बोला ये जनता रिजर्व गाड़ी है या बोगी है। तो वो उसके ऊपर एक तरह से धाक जमा रहा था। यहाँ पर नाम पूछा जाता है सैनिकों का नाम क्या था, तो जिम और बिल। एकदम जाओ, गेट आउट, ये सर मोहन कहीं ना कहीं का है। आई से श्योरली प्रोटेस्टेड सर मोहन इन हिज ऑक्सफोर्ड एसेंट, ऑक्सफोर्ड के हाव भाव में सर मोहन ने कहा या विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। द सोल्जर्स पॉज, जब वो इंग्लिश में बोले तो सर मोहन की बात सुनकर के सोल्जर्स रुक गए, पॉज हो गए। इट ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक इंग्लिश, ये लगभग साउंड आवाज़ था इंग्लिश, एकदम अंग्रेजी का। बट दे न्यू बेटर दैन टू द ट्रस्ट देयर इनएब्रिएटेड ईयर्स, अपने जो नशीली जो कानें थी उस पर वो लोग को जो है इससे ज़्यादा ट्रस्ट था। कहने का मतलब है पहले सुन के रुकें कि कहीं ये वास्तव में अंग्रेज़ तो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। द इंजन विसल्ड एंड द गार्ड वेव्ड हिज ग्रीन फ्लैग, इंजन का सीटी बजा और गार्ड ने अपनी हरी झंडी दिखलाई। दे पिक्ड अप सर मोहन सूटकेस एंड फ्लंग इट ऑन टू द प्लेटफॉर्म, उन्होंने सर मोहन का सूटकेस उठाया और प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। देन फॉलोड हिज थर्मस फ्लास्क, उसके थर्मस को फेंका। ब्रीफ केस अटैची फेंकी। बेडिंग उसके बिस्तर, एंड द टाइम्स फिर उसके अखबार को फेंका। सर मोहन वॉज लिविड विथ रेज, सर मोहन जो है बहुत गुस्सा हो गए। प्रीपोस्टेरस, वो कह रहे हैं कि क्या बकवास या क्या फालतू हरकत है। इस सॉफ्टवेयर चिल्लाया। होर्स विथ एंगर, एकदम जो है गुस्से से एकदम क्रूर हो गए। आई विल हैव यू अरेस्टेड, गार्ड मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, और गार्ड को वो आवाज़ लगाने लगे। बिल एंड जिम पॉज्ड अगेन, फिर दोनों रुक गए। इट डिड साउंड लाइक इंग्लिश, फिर वो अंग्रेज की जैसा उसको आवाज़ लगा। बट इट वॉज टू मच ऑफ द किंग्स फॉर देम, लेकिन उनको उतना जांचना बहुत अधिक था। अब वो लोग और वेट नहीं कर सकते, तो उनको पता चल चुका था कि वो कहीं ना कहीं एक इंडियन है। कीप योर रेडी माउथ शट, तुम अपने ये गंदी जुबान बंद करो। एंड जिम स्ट्रक सर मोहन फ्लैट ऑन द फेस, और जिम ने सर मोहन के गाल पर तमाचा जड़ दिया। द इंजन गेव अनदर शॉर्ट विसल एंड द ट्रेन बिगेन टू मूव, उसके बाद एक छोटी सी सीटी और हुई इंजन का, और ट्रेन वहाँ से चलने लगी। द सोल्जर्स कॉट सर मोहन, सैनिकों ने सर मोहन को पकड़ा। बाय द आर्म्स, उसकी भुजाओं से, बाहों से। एंड फ्लंग हिम आउट ऑफ द ट्रेन, और उसको ट्रेन के बाहर फेंक दिया। ही रील्ड बैकवर्ड्स, वह घूमते घूमते पीछे की तरफ गए। ऑन हिज बेडिंग, अपने बिस्तर पर गिरे। एंड लैंडेड ऑन द सूटकेस पर। टुडल ऊ का मतलब हो गया गुड बाय और सी यू लेटर, फिर मिलेंगे कहते हैं वो लोग। सर मोहन फीट वर ग्लूड एट टू द अर्थ, सर मोहन का पाँव जो है वो जैसे ज़मीन में या धरती पर चिपक गया था। एंड ही लॉस्ट हिज स्पीच, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वो अपने शब्द खो चुके थे। ही स्टेयर्ड एट द लाइटेड विंडोज ऑफ द ट्रेन गोइंग पास्ट हिम इन क्विकेनिंग टेम्पो, ट्रेन वहाँ से तेज़ गति से जा रही थी, वो बस चुपचाप से उसको देख रहे थे। द टेल एंड ऑफ द ट्रेन अपीयर्ड विथ अ रेड लाइट, टेल एंड अंतिम जो छोर है वो अपीयर हुआ लाल बत्ती के साथ। एंड द गार्ड स्टैंडिंग इन द ओपन डोरवे, और ओपन खुले दरवाजे पर गार्ड जो है वो खड़ा था। विद द फ्लैग्स इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में फ्लैग झंडा लेकर। इन द इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट वाज लक्ष्मी, और वो सामान्य वर्गीय जो है साधारण जो कंपार्टमेंट था जनाना कंपार्टमेंट, उसमें लक्ष्मी थी। फेयर एंड फैट, सुंदर और मोटी। हुज नोज द डायमंड नोज रिंग ग्लिसेंड अगेंस्ट द स्टेशन लाइट्स, स्टेशन लाइट जब पड़ रहा था तो उसके नाक में ये जो डायमंड नोज रिंग है वो चमक रहा था। हर माउथ वॉज ब्लोटेड विथ बेटल सलाइवा, उनका जो मुंह है वो फूला हुआ था पान के सलाइवा लार से। विच सी हैड बीन स्टोरिंग अप टू स्पीट, जो उसने संभाल कर रखा था थूकने के लिए। एज सुन एज द ट्रेन हैड क्लियर द स्टेशन, जैसे ही जो है ट्रेन स्टेशन को पार करता। एज द ट्रेन स्पेड पास द लाइटेड पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ट्रेन ने जैसे ही प्रकाशित क्षेत्र या जहाँ लाइट जल रही थी उस हिस्से को पार किया। लेडीलाल स्पेट, लेडीलाल ने थूका। एंड सेंट अ जेट, और वहाँ से निकला एक धार, ठीक है, ऑफ रेड रिबल फ्लाइंग अक्रॉस लाइक अ डार्ट, एक लार जो है लाल रंग का वो निकला, और वो जो उसको फिर फेंकी पीछे की, और इस तरह से जो है वो
यात्रा करके आगे निकल गई सही ढंग से, और सर मोहन जो वहीं पर प्लेटफॉर्म पर पड़े रहे। तो कहने का तात्पर्य, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम लोगों को कभी भी फालतू में शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा वही रहना चाहिए व्हाट वी आर, जो हम लोग हैं। दिखावा करने से कहीं ना कहीं हमें जो है ज़्यादा इज्जत नहीं मिलता, जो सरमोहन के साथ हुआ। इसलिए मनुष्य को जो है कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये था चैप्टर। अगर चैप्टर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।